हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्या अपने पहले टॉपिक से, टाइम एंड वर्क से। ठीक है। तो आज ये हमारा पहला दिन है जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि एकदम बेसिक से एडवांस तक। ठीक है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा बेसिक से एडवांस तक रहेगा। और ये क्या है, आपका पहला टाइप यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बिना टाइम गंवाए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो टाइप देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, मतलब इस वाले चैप्टर में ये वाले आपको क्या मिलेंगे, टाइप देखने को मिलेंगे। ये लगभग 9 टाइप है जिन्हें हम लगभग 4 से 5 दिनों में यानी कि 4 से 5 लेक्चर में यानी कि 4 से 5 वीडियो में आपके ये पूरे हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ना अ, कुछ बातें समझ लो जो छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, आपका जो वर्क होता है यानी कि आपका जो काम होता है, काम बराबर क्या होता है भाई। आपने आज तक क्या पढ़ा है कि काम बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना। बल गुणा विस्थापन, यही तो पढ़ा होगा ना आपने आज तक कि यानी कि अगर किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाए और उसमें कोई विस्थापन हो जाए तो हम मान लेते हैं कि उसमें क्या हुआ है, काम हुआ है। ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में काम जो होगा वो क्या होगा हमारा, यानी कि हमने अगर इस बल को हम क्या बोल देंगे, ताकत बोल देंगे। ताकत क्या बोल देंगे इसे, मतलब हम एफिशिएंसी मतलब अक्षमता। ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे पास हमारे अंदर कुछ ताकत है, कोई अक्षमता है, कोई एफिशिएंसी है, तो उसके लिए हमने जितना टाइम लगाया, ठीक है ना, यानी कि हमने जितने ताकत से जितने टाइम के लिए अगर कोई चीज़ करा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या होगा हमारा, एफिशिएंसी गुणा टाइम। यानी कि कितने टाइम तक हमने कितनी ताकत से काम किया तो वही हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। ठीक है ना। चलो भाई देखो, अब अगर हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी हो तो भाई हमारे पास हमारा क्या है, टोटल वर्क है, तो उसे अगर हम टोटल टाइम से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी एफिशिएंसी यानी कि ताकत आ जाएगी। भाई ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना वो एफिशिएंसी पे बेस्ड है, तो ये बात ध्यान रखना कि एफिशिएंसी आपको ध्यान रखनी है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है ना। और इसी पे पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो भाई, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आप टाइम निकाल लो, टाइम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, टोटल वर्क। अगर आपको पता है तो उससे उसकी क्षमता से उसे क्या दे दो, भाग दे दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है। चलो भाई, तो पहले ना हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ए किसी काम को 30 दिन में कर कर लेता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिन। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो कि यहाँ पे ना कोई भी काम आपका 1 यूनिट मान के चलना। ठीक है ना। अगर आपका कोई काम दिया गया है तो आप उसे कितना मान के चलना, 1 यूनिट। ठीक है। तो देखो भाई, अगर हमें ये पता करना है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कि वो काम ही पता होना चाहिए भाई इस काम को हम कराना चाह रहे हैं। तो अगर वो हमारे पास काम नहीं होगा तो हम कैसे कराएंगे इनसे। ठीक है। तो चलो भाई, अगर हमें इनका टोटल काम पता करना तो इनका सबसे पहले इन नंबर्स का हम क्या ले लेंगे, LCM। ठीक है। वही इनका क्या होगा, टोटल वर्क। यानी कि इस बॉक्स में हमें एक ऐसा नंबर सोचना जो इन दोनों से कटता हो। ठीक है। तो एक ऐसा छोटा छोटा नंबर क्या हो सका, 60। देखो 60 30 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा, यानी कि भाग होना चाहिए, भाजित होना चाहिए। ठीक है ना। अभी देखो, अब भाई जब हमारे पास क्या आ गया, टोटल काम आ गया, तो अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों की ताकत चाहिए, यानी कि इनकी दोनों की एफिशिएंसी है कितनी। अब अगर हमें इनकी दोनों की एफिशिएंसी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल काम को हम इनके टाइम से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो भाई 30 30 दिनों में अगर ये 60 काम को करेगा तो कितनी ताकत से कर सका ये, 30 दूनी 60 यानी कि 2 ताकत से। अगर ये 60 काम को 60 दिनों में करे भी तो कितनी ताकत से करेगा भाई, इसकी ताकत कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि 60 एकम 60। अब यहाँ से अगर हम एक बात पता करें कि इन दोनों की जो ताकत है वह कितनी है, तो भाई देखो यहाँ से इनकी दोनों की ताकत कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3, यानी कि ए प्लस बी की जो ताकत है वो कितनी है, 3 है। यानी कि 60 काम को 3 ताकत से कितने दिन में करेंगे, यानी कि टाइम आ जाएगा ना निकल कर यहाँ से, टोटल टाइम अपॉन एफिशिएंसी। तो भाई कितना आ जाएगा यहाँ से, 20 दिन। ठीक है। अभी देखो, ये तो हो गया हमारा एकदम बेसिक मेथड। अभी हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल एकदम छोटा सा एकदम शॉर्ट मेथड लगाना है, जिससे क्या हो जाए, ये बहुत इजीली हो जाए। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, जहाँ पे भी आपको लेना हो। देखो,
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि ए 30 दिनों में कर रहा है किसी काम को, तो आपको क्या करना है 30 ऊपर लिखना है, ठीक है, प्लस नहीं गुणा, ठीक है। बी कितने दिनों में कर रहा है 60 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो गुणा 60 और इन दोनों को आप क्या कर दोगे नीचे प्लस कर दोगे, यानी कि 30 + 60, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 30 और 60 कितना हो गया आपका 90, तो 30 × 60 और बटे में 90, तो 30 × 90 और जब 3 से काटेंगे हम कितना आ जाएगा 20 दिन। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरह से एक शॉर्ट मेथड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भाई तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें इन तीनों की क्या चाहिए, सबसे पहले एफिशिएंसी चाहिए, इनकी ताकत चाहिए, ठीक है ना। और ताकत के लिए क्या चाहिए, हमें टोटल काम चाहिए। तो चलो भाई देख लो, यानी कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। सबसे पहले वही हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इनका टोटल वर्क कितना है इनका, ठीक है, यानी कि वो जो काम है वो है कितना, हमें यही तो पता होना चाहिए पहले, तभी तो हम इनकी ताकत तुकत निकाल लेंगे। तो भाई हमने ये मान कर चले कि जो भी इनका एलसीएम है वो इनका क्या है टोटल काम, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा यहाँ से 60, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कटता हो। वैसा आप इस एलसीएम की जगह, इस टोटल काम की जगह ना कुछ भी ले सकते हो, 20, 30, 50, 100, जो भी आपके मन में हो वो नंबर, बस शर्त ये होगी कि आपको ना उस नंबर को काटना आना चाहिए, यानी कि भाग करना आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए फिर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, क्योंकि उससे ना ये ईजिली कट जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो भाई 12 पंजे क्या हो गया, अगर हमें ए की ताकत चाहिए तो 12 पंजे 60 और बी की ताकत कितनी आ जाएगी भाई 15 चौके 60 और सी की ताकत कितनी आ जाएगी भाई 20 × 60, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम इन तीनों की ताकत पता करें तो कितनी आ जाएगी भाई 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है, कितनी हो जाएगी ताकत 12 ताकत हो जाएगी। अब अगर ए बी सी मिल गए, यानी कि इन तीनों की ताकत जब 12 है, तो ये तीनों के तीनों इस 60 काम को कितने दिनों में कर देंगे, तो भाई 12 पंजे 60 मतलब 5 दिनों में, ठीक है। दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आए हैं तो देखिए ये आपके लिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करके देखें, ठीक है। उसके बाद जिनके समझ में आ गया है अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि एक साथ कर रहे हैं ए प्लस बी। भाई ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, दिख रहा है ना भाई 20 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। अब बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में, ठीक है। सी और ए यानी कि सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई 15 दिन में। देखो भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा काम हमें सबसे पहले तो भाई हमें ना अपना काम पता होना चाहिए कि पूरा काम है कितना। तो हम क्या करेंगे, इनका सबका एक एलसीएम ले लेंगे। अब इनका एलसीएम कितना होगा 60 ही होगा, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए, ठीक है। और एलसीएम को ही हम क्या बोलते हैं भाई टोटल वर्क, ये बात तो आपको क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पे आपकी आ जाएगी क्या एफिशिएंसी। तो देखो ए प्लस बी की हम सबसे पहले एफिशिएंसी पता करेंगे, यानी कि 20 या 60, तो इन तीनों दोनों की ताकत कितनी है भाई 3 है। अब 12 पंजे 60, इन दोनों की ताकत कितनी है भाई 5 है। 15 चौके 60, तो इन दोनों की जो ताकत है वो कितनी है 4 है, ठीक है। अब अगर इन तीनों की अगर हम ताकत की बात करें तो सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये ध्यान दो कि ये जो सब के सब है ना, ये क्या है आपके दो दो बार आ रहे हैं, जैसे कि आपका ए यहाँ पे है और आपका ए एक बार यहाँ पे, तो इसलिए ये दो दो बार आ गया। तो हमने यहाँ पे ना सबको 2 ले लिया बाहर, ठीक है ना। जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या आएगी इक्वेशन कि 2a + 2b + 2c, ठीक है ना। तो इसलिए हमने पहले यहाँ पे 2 को बाहर ले लिया, ठीक है। अब इनकी जब हमने ताकत को देखा ऐड करके तो वो कितनी आई 3, 5, 8 और 4, 12, ठीक है।
तो हमें तो ए प्लस बी की ताकत चाहिए भाई। तो ए प्लस बी प्लस सी की अगर हमें ताकत चाहिए तो ये जो 2 है ये क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर कहाँ पे चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में चला जाएगा 2। और यहाँ से जब इसे काटेगा तो कितना आ जाएगा, ए बी सी की ताकत कितनी आ जाएगी, 6। 2 छक्की 12। अब बस हमें कुछ भी नहीं करना है, इस 6 से हम क्या करेंगे, इस 60 को डिवाइड कर देंगे। तो जब 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 छक्की 60, 6.60। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि 10 दिनों में तीनों मिलकर उस पूरे काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई आपके लिए ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करके आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे कि आपका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में, जबकि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है भाई, 20 दिन में कर सकता है। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया तो हमें इससे घबराना नहीं है, हमें तो वही काम करना सबसे पहले कि इनका ना टोटल काम निकाल लो। अब इनका टोटल काम कितना आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या होगा, वो नंबर जो ये दोनों काटते हैं, जिसे ये दोनों एक साथ काटते हैं, तो ऐसा नंबर क्या होगा हमारा, 60। ठीक है ना, अब 15 चौके 60 और 20 दिया 60। तो यहाँ से तो आ गई हमारी एफिशिएंसी, यहाँ से यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो उसने क्या कहा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा भाई, यहाँ से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इस ए की ना अकेले की ताकत पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे ए और बी की ताकत है या फिर केवल बी की ताकत है। देखो ए प्लस बी की ताकत आई ना, या 4 तो, और यहाँ पे केवल बी की ताकत है। कितनी आई है इसकी ताकत, 3 आई है। अब भाई जब बी की ताकत अकेले की 4 है और ए प्लस बी की ताकत कितनी है, 4, और बी की ताकत कितनी है भाई, 3 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस बी की ताकत रख दें, मतलब बी की ताकत जब 3 है तो ए की ताकत कितनी बचेगी भाई, ए की तो बचेगी। ठीक है, कितनी बचेगी, 1 बच जाएगी आपकी ताकत। तो जब ए की ताकत भाई 1 आ गई और ये 60 काम को करना चाह रहा है, एक ताकत से 60 काम को कितने दिन में कर लेगा भाई, पूरे 60 दिनों में। ठीक है, कितने दिन में, 60 दिनों में। ठीक है, देखो ये तो था इसका बेसिक तरीका। अब इसे हम क्या करते हैं, एकदम शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। जब भी आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारे दिन हैं, ठीक है, ये जो 15 और 20 था, इन्हें आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो, यानी कि 15 गुणा 20, और फिर इन्हें इसके अंतर से क्या दे दो, भाग दे दो। मतलब इन दोनों का जो भी अंतर है ना वो कितना है हमारा, 15 और 20 का अंतर कितना होगा आपका, 5। ठीक है, तो 5 चौके और गुणा में 15, तो 15 चौका कितना आ जाएगा भाई आपका, 60 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा, सी। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर नहीं आए हैं तो तब भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरीके का है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन जो है अगर आपको समझ आया है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। तब तक हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में भाई, 28 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि भाई अब कितने हो गए हैं, 3 बंदे हो गए, ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिनों में कर सकते हैं, ये 21 दिनों में कर सकते हों, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो भाई वही सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे, आपका टोटल काम कितना है।
तो भाई इनका जो एलसीएम आ जाएगा, देखो एलसीएम निकालने का ना एक सबसे आसान तरीका क्या होता है कि 28, जो भी इनमें से मतलब हमें 28 और 21 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जो भी इनमें से ना बड़ा नंबर हो, जो भी इनमें से क्या हो, बड़ा नंबर हो, उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, यानी कि उसके भाज्य गुणनखंड कर लो। तो भाई 7 चौक होता है आपका 28, यानी कि 7 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 चौक 28। अब देखो मुझे क्या बनाना है, 21 बनाना है। तो भाई मेरे पास 21 कैसे बनता है, 7 तिया 21 बनता है, ठीक है, 7 तिया 21 बनता है। तो 7 तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए 21 बनाने के लिए, केवल 3 चाहिए। तो हमने यहाँ से केवल 3 ले लिया। अब इस पूरे की बस गुणा कर लो। तो 7 दूनी 14, दूनी 28, और 28 तिया कितना हो गया भाई आपका, यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, गुणा में 3, 3 अट्ठे 24 का 4, और वहाँ से लगे 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। तो 28 या 84, ठीक है। अभी देखो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, 84 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो 28 इसे कितनी बार काट देगा भाई, ये काट देगा इसे 3 बार, ठीक है। अब 21 इसे कितनी बार काट देगा भाई, यहाँ से देखो 4 बार, 21 चौक 84, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस एलसीएम को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई हमें चाहिए किसकी, हमें निकालना है सी की ताकत, क्योंकि वहाँ पे ना सी का काम पूछा है कि सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमें ना सी की ताकत चाहिए। अब सी की ताकत चाहिए तो कैसे निकाल ले भाई, यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी की ताकत है 4। तो जब भाई ए प्लस बी की ताकत 3 है, मतलब इस दो की ताकत, ये जो दो हैं हमारे यहाँ पे, ए प्लस बी की ताकत इनकी दोनों क्या है, 3 है। तो यहाँ पे सी की ताकत कितनी बच जाएगी आपकी, तो सी की ताकत कितनी बच जाएगी, 1, यानी कि 3 और 1 4 हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो सी अकेला एक ताकत से इसे कितने दिनों में कर देगा पूरा, 84 दिनों में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी, 84 दिन। अब देखिए ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसे समझते हैं अब हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ए किसी कार्य को 3/4 भाग, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह उसे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई यहाँ पे एक बात समझो कि जब ये आपका 12 दिनों में, 12 दिनों में कितना कर पा रहा भाई, 3/4 भाग काम कर पा रहा, ठीक है, 3/4 भाग। तो भाई एक दिन का जो इसका काम होगा वो कितना होगा, 3/4, और बटे में ये आपका 4 गुणा 12, ठीक है। अब यहाँ से इसे जब हम जैसे ही काटेंगे तो 1 क्या आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई, ये इसकी ताकत आ गई, क्या आ गई इसकी ताकत, ठीक है ना, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी हमेशा क्या होता है यार, एफिशिएंसी हमेशा टाइम का क्या होती है, उल्टा होती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, हमेशा टाइम का उल्टा होगी, ठीक है ना, 1/t। ये बात समझ में आई ना। तो अगर हमें यहाँ से क्या पता करना है, दिन पता करना है, यानी कि वो कह रहा है कि वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा भाई, इस एफिशिएंसी को बस उल्टा कर लो। तो उल्टा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 16।